कहते हैं ब्रज में हर किसी को बुलावा नहीं आता और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वही पहुंचता है जिसने राधा रानी की कृपा मिली होती है। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। हमें ऐसी एक अद्भुत जगह लेकर आया है जिसका नाम है रमन रेती। राधे राधे। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन था। सुबह सुबह हम रमन रेती पहुंचे। ब्रज की इस पावन भूमि पर कदम रखते ही मन में एक अलग ही शांति और अपनापन महसूस हुआ। मान्यता है कि यही एक पवित्र भूमि है जहाँ श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते हैं। यहाँ की रेत को भी लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हमने भी दिव्य स्थान के दर्शन किए और पूरे परिसर में घूमकर वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। इसके बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर लोग जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, उसे कहते हैं रमन रेती। हमने वहां पर आसपास के जितने मंदिर थे, 84 धाम वहां पर मंदिर, हर एक मंदिर के हमने आसपास दर्शन किए। रमन रेती में हमने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया। ये रमन रेती है जहाँ की आप पहले प्रॉपर घूम लीजिए रमन रेती। वहां पर अभी हम एक जगह जाएंगे और कुछ क्लिप हमने आगे लगाई है, यहाँ पर हमने छोड़ दी है। तो हम ये रमन रेती के अंदर है, यहाँ बढ़िया दर्शन करिए, पूरा घूमिए अच्छे से। और यहाँ पर लोग नृत्य करते हैं और कहते हैं, मान्यता ये भी है कि यहाँ पर एक हाथी है जो कि प्रतिदिन शाम को या सुबह, मुझे कंफर्म नहीं है, आती है और आरती करती हैं और आरती करके चली जाती हैं। मतलब मेरे को सुन के गूज़बम्स हो गया था और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए छोटे छोटे कृष्ण जी की सारी लीलाओं का वो वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से। और यहाँ मैं तो कंफ्यूज थी कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि रमन रेती इतना बड़ा था। हम यहाँ पर बहुत देर तक रहे। यहाँ मैंने छोटी थोड़ी क्यूट सी मैंने पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाए। कहते हैं वहां जाओ, अपने पेड़ को मतलब किसी भी पेड़ को पकड़ के, क्योंकि वो सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो राधा कृष्ण होती, राधा कृष्ण की सखियां होती। हम भी तो राधा कृष्ण जी की सखियां हैं, तो उनको गले लगाइए और ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि अब हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। उनको महसूस किया, यानी कि पूरी दुनिया को महसूस कर लिया हमने यहाँ पर बहुत देर तक। अब हम ये दिखा रहा है राधा कृष्ण विवाह यानी भांडीरवन। सॉरी, आगे क्लिप में मैंने राधा रमन रेती में बहुत मजे किए। ये यहाँ पर देखिए स्वयं विवाह हो रहा है। स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह करवाया था। ये कुंड है जहाँ पर राधा रानी का बहुत सारा वर्णन है, जो कि मुझे सही से नहीं पता। जो मुझे नहीं पता वो मैं क्यों बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और जिसको नहीं पता उसको नॉलेज हो जाएगा। एक वीडियो से कितने सारे लोग को ये नॉलेज होगा। फिर हम आगे वंशीवट, यहाँ पर भी हमने बहुत देर तक दर्शन किए। हर जगह हम यहाँ निकल गए थे आराम से, सुबह निकल गए थे और हम 2-3 बजे तक सब दर्शन करके आराम से आ गए। और हमने बहुत वक्त, और यहाँ पर मान्यता है, यहाँ देख रहे हैं सब पेड़ में है और कान में दबाएं, तो यहाँ कहते हैं कि कृष्ण जी की बंसी की धुन सुनाई देती है। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया पर मुझे नहीं समझ में आया। और ये है जहाँ पर कृष्ण जी ने चढ़ के गेंद पकड़ने, कहते हैं ना कि वो गेंद जल में गिर गई थी, वहां वो वाला है। फिर हमने वहां पर सब कुछ दर्शन के लिए, यहाँ 2 बजे आ गए थे। फिर मैं आराम से होटल गई, आराम से रिलैक्स किया। फिर हम वहां से चले गए थे शाम को जहाँ गुरुदेव रहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी। हमने वहां गए, वहां पर घूमे। और ये है रमन रेती का। मैंने कहा ना कुछ क्लिप मैंने अलग से डाल दी है, तो ये क्लिप है जो रमन रेती की है, जहां मैंने बहुत सारे मस्ती की, बहुत मजे किए और बहुत देर तक मुझे लगा कि अब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। ये मेरा अपना विचार था कि अब तो मैं मिट्टी में तक खेल ली, मैं अब नहीं जा पाऊंगी। लेकिन जब मैं बताऊं, जब मैंने बहुत पूरे शरीर में वहां क्या मिट्टी नहीं कहूंगी, अमृत ही कहूंगी वो, और जब मैंने ऐसे झाड़ा ना तो ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक अलग से अंदर से एक अलग ही अच्छे विचार आ रहे थे। बहुत मजा आया, सच में बताऊं, गूज़बम्स आ जाते हैं। और ऐसे दर्शन करके
मन प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं वहाँ जाके वहाँ का वहाँ ये लोग बाँटते हैं खाना, वो ज़रूर खाना चाहिए, अमृत की तरह होता है। ये मैंने बहुत देर तक यहाँ पर हमने मज़े किए, बहुत मस्ती किए, बहुत मिट्टी में ज़्यादा कोई मतलब मैं तो अकेले गई थी, तो मैंने एक लोग को पकड़ा दी, भाई वीडियो बना दो। और सच बताऊँ बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। ये है, और वीडियो अच्छी लगी लाइक